खान की मातृभूमि फिल्म अब आज के बाद किसी भी स्थिति में कभी रिलीज नहीं हो पाएगी। विजय तोट्टो येंडा विजय कोडेरिक्रंद क्या आप जानते हैं, देश की सबसे बड़ी जंग अभी शुरू हो चुकी है और इसका असर सीधे आपके दिल पर पड़ेगा। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना फुला हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सरकार और सिस्टम के बीच एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया है जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। ये लड़ाई है देशभक्ति का असली मतलब क्या है और किस तरह से हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा की जानी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जब तक इस फिल्म का हर सीन देश के नैतिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरता, तब तक इसके प्रचार प्रसार पर रोक है। वहीं दक्षिण के सुपरस्टार थलापति विजय ने इस जंग में अपने जज्बे का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, मातृभूमि हम सबकी है, यह किसी एक की नहीं और इसे फिल्म के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। उनकी इस बात ने पूरे देश के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। यह बहस अब कानून, देशभक्ति और फिल्म की आजादी के बीच की है। एक ओर हैं योगी जी, जो नियमों का पालन करने पर जोर देते हैं, तो दूसरी ओर हैं विजय, जो अपने देश प्रेम का अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन जीतेगा? क्या यह लड़ाई हमारी आजादी की असली पहचान को मजबूत करेगी या फिर यह सब कुछ कानून के आगे हार मान जाएगी? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह जंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि हमारे देश के सम्मान और जज्बे की लड़ाई है। यदि आपको हमारा यह नया अंदाज पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, पूरा देश अचानक ही इस जंग का गवाह बन गया। सुबह से ही सड़कों पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोग अपने अपने विचार लेकर सड़कों पर उतर आए। एक तरफ कानून और नियमों का डंडा था, तो दूसरी तरफ देशभक्ति का जज्बा, जो हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रात के 3 बजे का वो खौफनाक समय, जब यूपी सरकार ने अपने कड़े आदेश जारी किए। फिल्म के हर सीन और हर डायलॉग की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ। यह साफ हो गया था कि इस फिल्म को किसी भी हालत में बिना पूरी जांच के रिलीज नहीं किया जाएगा। वहीं साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने इस स्थिति में एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, उन परिवारों से मुलाकात की जिनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा बसता है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ किसी कानून या नोटिस की परवाह नहीं करता। मेरी लड़ाई इस मिट्टी के प्रति सच्चे जज्बे की है। उनके इस कदम ने हर किसी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें होने लगीं और लोगों ने कहा कि यह वही असली देशभक्ति है जो कानून से ऊपर है। अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह लड़ाई खत्म होगी या फिर यह और भी भड़क जाएगी? क्या सरकार अपने नियमों पर अडिग रहेगी या फिर जनता और कलाकार का यह जज्बा उन्हें झुका देगा? दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि हमारे देश की असली पहचान की लड़ाई है। इसमें जीत किसकी होगी, सरकार की या फिर हमारे जज्बे की? दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ फिल्म का नाम या विवाद का विषय नहीं है। यह उस देश की आत्मा का सवाल है जिसकी पहचान उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं और उसकी स्वतंत्रता से है। यह संघर्ष अब केवल कानूनी या राजनीतिक बहस का विषय नहीं रह गया है। यह हमारे समाज की मूल धारा, हमारे संस्कार और हमारे भविष्य का फैसला कर रहा है। अब सवाल यह है कि हम इस जंग में कहां खड़े हैं और हमारा उत्तर क्या होगा। यह लड़ाई क्यों जरूरी है? आज के दौर में, जब हम तकनीक और डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो हर विचार, हर फिल्म, हर बात सीधे हमारे दिल और दिमाग को छू जाती है। सोशल मीडिया पर इसकी तीव्रता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक पोस्ट से कितनी तेजी से बहस और प्रतिक्रिया फैल जाती है। यह लड़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है। उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसकी सीमा, उसकी आत्मा का हिस्सा है। यदि इन सब को दबाया गया तो देश का मूल स्वभाव ही बदल जाएगा। क्या है इस विवाद का इतिहास? यह विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी अनेक बार ऐसी स्थिति आई है जब किसी फिल्म, किसी विचार या किसी कलाकार के कारण देश में बहस छिड़ गई है। उदाहरण के तौर पर 2016 में फिल्म पद्मावती को लेकर इतना विवाद हुआ कि सरकार को सेंसरशिप का सहारा लेना पड़ा। उस समय भी देशभक्ति और कला के बीच का टकराव अहम मुद्दा बन गया था। यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमारे वीरों ने अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, चंद्रशेखर आजाद का वीरगति प्राप्त करना, ये सब इसी लड़ाई का हिस्सा थे। क्या है इस जंग का असली मकसद? इस विवाद का असली मकसद है देश की संस्कृति का संरक्षण। ये जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं, मान्यताओं और नैतिक मूल्यों का सम्मान करें।
लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। यह एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वाभिमान के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभानी है। यदि कोई फिल्म या विचार हमारे देश के मूल्यों के खिलाफ है तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन यदि वह सिर्फ विवाद का कारण बन रही है तो हमें संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। याद रखिए, देशभक्ति का मतलब केवल विरोध या नारेबाजी नहीं है। यह तो अपने देश के प्रति गहरी श्रद्धा, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आगे का रास्ता क्या है? अब सवाल यह है कि हम इस जंग को कैसे खत्म करें। सबसे पहले हमें अपने विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करना चाहिए। दूसरे, नियमों और कानून का सम्मान करना चाहिए। तीसरे, हमारे युवा पीढ़ी को शिक्षित करना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब क्या है। साथ ही हमें अपने कलाकारों, फिल्मकारों और रचनाकारों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। अंतिम विचार, एक नई शुरुआत। यह समय है जब हम अपने देश की भावना को मजबूत करें। यह लड़ाई हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी संस्कृति को सम्मान देना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्रता का भी संरक्षण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, जहां संस्कृति और आजादी दोनों साथ साथ चलें और हमारे स्वाभिमान का झंडा ऊंचा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।